नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिम अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमने कहा था कि जितनी ज़्यादा आप वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी कमांड जो है इस टॉपिक के ऊपर बढ़ेगी और एग्ज़ाम के टाइम आप उतनी ही ईजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आज भी मैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लाई हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्वेश्चंस समझ आ जाए और आपकी कमांड और स्ट्रॉन्ग हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वर्ड प्रॉब्लम को हम पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए थे कि क्या मतलब होता है अगर क्वेश्चन में सम ऑफ आ जाए या डिफरेंस ऑफ आ जाए या प्रोडक्ट ऑफ आ जाए या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स एंड n टाइम्स आ जाए या एक्सीड प्लस या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, उनको कैसे कैसे लिखा जाता है। ये मैंने आपको वीडियोस के प्रीवियस वीडियो में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको थोड़ा और बताया था कि अगर सम ऑफ 2 नंबर्स हैं, उनमें से अगर आपके पास सम गिवन है और साथ में फर्स्ट नंबर भी गिवन है, तो आप अगर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास सेकंड नंबर आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स के बारे में बताया है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर को हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है द सम ऑफ अ नॉन ज़ीरो नंबर एंड 4 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल इज 17/2, व्हाट इज द नंबर। ओके, तो क्या बोला है कि सम ऑफ बिटवीन 2 नंबर्स, एक नंबर क्या है, कोई उस नंबर को हम x ले लेंगे और दूसरा क्या बोला है उसका रेसिप्रोकल और उसके बीच का सम। ठीक है, तो अगर मेरा एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 4 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल यानी कि 1/x आ जाएगा। रेसिप्रोकल क्या होता है कि अगर कोई नंबर 2/3 है तो उसका रेसिप्रोकल होता है कि हम उसको उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। तो दिस इज रेसिप्रोकल। ठीक है, और क्या बोला है कि इन दोनों का सम किसके बराबर है, 17/2 के बराबर है। सो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 4/x इक्वल टू 17/2। अब इक्वेशन बन गई है तो अब हम x निकालेंगे। तो x क्या आएगा, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में कुछ भी सॉल्व करने को नहीं है। तो इसका आ जाएगा x² प्लस 4/x इक्वल टू 17/2। 17x हो जाएगा और 2 इस साइड यानी 2x² प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 17x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे की है, ये इसको चला गया, ये इधर चला गया, हमारे पास आ गया 2x² माइनस 17x प्लस 4 2 ज़ार 8 इक्वल टू 0। अब ऐसी जब इक्वेशन बनती है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम -17 को ऐसे सॉल्व करेंगे कि जब इसके दो नंबर में इस तरह से बांटेंगे कि जब हम इसको प्लस करें तो हमारे पास इक्वल टू माइनस आ जाए, और यही दो नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 8 ज़ार 16 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, चलिए 16 कैल्शियम लेके देखते हैं। 2 4 ज़ार 8, ओके 2 4 4 1, ओके यहाँ पे तो नहीं होगा, पर अगर मैं इसको लिख दूँ -16 एंड -1 तो आप देख सकते हैं दोनों नंबर जब ऐड होंगे तो -17 देगा, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपको +16 देगा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2x² माइनस 16x माइनस x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 ले लेंगे, 2x कॉमन, x माइनस 8 माइनस 1 x माइनस
8 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 8 एंड दूसरा है x इक्वल टू 1/2। सो अगर आप चेक कर लेते हैं कि अगर आपने x 8 लिया है तो उसका रेसिप्रोकल आपने 4/8 ले लिया, तो इसका आंसर आना चाहिए 17/2। 18 64 प्लस 4 8 17/2। हम इसको चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। सो 68/8, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ार एंड 4 2 ज़ार 8, तो 17/2 मतलब कि हमने सही निकाला है। ऑप्शंस चेक करते हैं, तो हमारा राइट आंसर है 8। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मतलब कि 16 टाइम्स x इज इक्वल टू द 5 टाइम्स y। इफ 8 is subtracting from y, it is 10 more than 2 times x. What is sum of x and y? Okay, so डायरेक्ट बोला 16 टाइम्स x, यानी 16 टाइम्स x इज इक्वल टू 5 टाइम्स y। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई 16x माइनस 5y इक्वल टू 0। ये तो डायरेक्ट ही है। इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, अगर y से 8 सब्ट्रैक्ट हो गया, इट इज़ 10 मोर देन, तो ये किसके बराबर होगा? 10 मोर, मोर मतलब प्लस, देन 2 टाइम्स y, 2x, है ना, 2 टाइम्स x। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इसको इधर ले आते हैं या ऐसा करते हैं इसको इधर ले आते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई और 10 को इधर भेज देते हैं इक्वल टू -18। 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन, अब मुझे इनमें से कोई एक रिमूव करना है, तो मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी जिससे आइदर यहाँ पे 16 आ जाए या इधर 5 आ जाए। ठीक है, ताकि फिर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर दूँगी। तो सेकंड इक्वेशन को मैं ऐसा करती हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 10x माइनस 5y इक्वल टू 90। 18 5 ज़ार 90। ओके, सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को आप नाम दे दो थर्ड। अब क्या हो गया कि अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस 3 कर देते हैं, यानी 16x माइनस 5y इक्वल टू 0 और 10x माइनस 5y इक्वल टू -90। ठीक है, सो माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, नीचे वाली रो के एक एक्स्ट्रा माइनस लगने से साइन बदल जाते हैं। तो 16 ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी यहाँ पे आएगा 6x। ओके, और माइनस प्लस तो ये कट जाएगा, यानी 0 एंड प्लस 90 इक्वल टू 90। सो x क्या आ जाएगा, 90/6। 6 के टेबल में कहाँ 90 आता है, 15 के इसमें। ठीक है, x इक्वल टू 15 आ गया। ओके, अब आपके पास y कितना बोला था, y बोला था कि यहाँ पे 16 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 5y, यानी 16 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 5y, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू 5y, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, y कितना आ गया 48। अब क्या पूछा क्या गया है हमारे पास, वो देखते हैं कि व्हाट इज़ द सम ऑफ x एंड y। सम ऑफ x एंड y, सो यू विल डू x प्लस y, यानी कि 15 प्लस 48, 8 प्लस 5 कितना होता है 3, 13 और 1 2 एंड 63।
हमारा राइट आंसर आना चाहिए 63। लेट्स चेक। सो ऑप्शन ई इज आवर राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Okay, so the difference between the square of two consecutive odd integer is always divisible by 3, 7, 8, 16। हमसे पूछा गया है कि आपके पास ऑड इंटीजर्स दिए गए हैं और वो भी कैसे, कॉन्जिक्यूटिव और उनका स्क्वायर। ठीक है, ऑड इंटीजर्स हम ले लेते हैं 2x + 1, ठीक है, एंड 2x + 3। हमने जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स पढ़े थे ऊपर कि उसमें x + 1 x + 2, तो अगर इसमें से हमें ऑड उठाना है तो आप x ले लो और फिर x + 2 ले लो। हमने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब आप इसको लेते हो ना तो ये इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये एक जनरल आंसर देगा आपको। ठीक है, मतलब कि इसमें अगर आप इसका जब आप स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो अगर वो बोलता है कि अगर इवन नंबर का भी स्क्वायर करोगे ना तुम, तब भी तुम्हारे पास वो सेम ही आंसर देगा, और अगर ऑड करोगे तब भी आपके पास वो सेम आंसर देगा। दिस इज़ वाई मैंने ये स्पेसिफिकली कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इस तरह से लिए कि इसमें आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, x = 1, 2, 3, 5, 4, 6, कुछ भी ले लो। आपके पास जब आप नंबर बनाओगे ना इसका पूरे का नंबर, तो आपके पास हमेशा एक ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, ऑड नंबर आएगा और साथ ही साथ कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएगा। ठीक है, आपके लिए वैसे ये होमवर्क है कि आप चेक करिए कि क्यों ये मैंने ये वाला कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ क्यों नहीं ली, ये ली। तो मैं ये वाली सॉल्व कर रही हूँ, आप ये होमवर्क में चेक कीजिएगा। ओके, यहाँ पर इनका स्क्वायर बोला है और उसका स्क्वायर के बाद हमें बोला गया है कि सब उनके बीच का डिफरेंस। तो 2x + 3 स्क्वायर माइनस 2x + 1 स्क्वायर, राइट, यस, द डिफरेंस। नाउ यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + 4ab + b स्क्वायर, यानी कि 4x² + 2 2 4, 4 3 12x + 3 3 9 माइनस 4x² + 4x + 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x² + 12x + 9 माइनस 4x² माइनस 4x - 1। यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 12x - 4x हो जाता है 8x, एंड प्लस 9 - 1 8 आ जाएगा कॉमन, एंड x + 1। सो जो नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा दैट इज 8। दिस इज 8। सो आवर राइट आंसर इज 8। ओके, दिस इज आवर राइट आंसर। चलो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द सम ऑफ 5 consecutive even number is equal to 250. What is the sum of largest and smallest number? ठीक है, हमारे पास कैसी इक्वेशन की बात की गई है जिसमें 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख लेते हैं, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, ऐसे करके हम कॉन्जिक्यूटिव की नंबर लाइन लिखते हैं। अब इसमें से आप ऑड या इवन कोई भी उठा लो, इसको अगर आप इवन मान रहे हो तो ये x + 2, x + 4, दिस वन इज इवन, क्योंकि जब आप नंबर लाइन देखते हो तो कुछ ऐसे होती है ना। तो इसमें से आप अगर आप ये 1 ले रहे हो तो ये इसकी नेक्स्ट जो होती है ऑड होती है और इसके नेक्स्ट ये वाली ऑड होती है, एक नंबर छोड़ के। तो उसी तरह से अगर आप इवन ले रहे हो तो इवन का भी एक नंबर छोड़ के ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम मान रहे हैं कि x = 2 है, ठीक है, तो ये हमारा इवन नंबर होगा और उसके बाद ये नंबर हमारा इवन नंबर होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट हमारा इवन नंबर होगा। ठीक है, या तो ये सीरीज़ आप यूज़ कर लीजिए, या आप ऐसे एक सीरीज़ ऐसे भी होती है कि आप ले लो
x ले लो बीच में सेंटर, और नेक्स्ट ले लो आप x प्लस 2, x प्लस 4, क्योंकि हमें 5 कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो हम x माइनस 2, x प्लस 4 इस तरह से भी ले सकते हैं एक सीरीज़। या एक सीरीज़ आप ले लो जिसमें मतलब स्पेसिफाई है, एकदम स्पेसिफाई, यानी कि 2x, क्योंकि 2 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो इवन या ऑड, आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा इवन ही आएगा। तो 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x माइनस 2, 2x प्लस माइनस 4, तो कोई भी ले लो। आप ऐसे ले रहे हो ना, तो ऐसे ले लो भाई, यहाँ पे आ जाएगी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। ये भी आपको जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तब भी आपके पास एक राइट आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तब भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा। मैं सबसे ईजीएस्ट वाली पिक कर रही हूँ, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मुझे ये सबसे ज़्यादा ईजी लग रही है, तो मैं इसी वाली कॉन्जिक्यूटिव नंबर लाइन को ले रही हूँ और इसको सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा, पहले बोला क्या गया है वो देख लेते हैं कि इसका जो सम है ना वो 250 के बराबर है। ठीक है, तो 250 के बराबर है, तो कर देते हैं भाई x प्लस 4, x माइनस 2, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 250। ठीक है, ये ईजिली हो जाएगी। यहाँ पे ये माइनस में है, यहाँ पे इस साइड ये माइनस में होंगे और इस साइड ये प्लस में होंगे। ठीक है, तो जो माइनस वाला है -4 से सब हो जाएगा सॉल्व। -2 प्लस 2 0, हमारे पास कितने x आ गए 5x, तो 5x इक्वल टू 250। ठीक है, x को रख दो और इस साइड भेजोगे तो आपके पास आ जाएगा 50। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट कौन होगा, ये नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है और ये नंबर क्या होगा लार्जेस्ट, तो 50 माइनस 4 यानी कि 46 एंड 50 प्लस 4 इक्वल टू 54। जब आप इसका सम करोगे आपके पास आ जाएगा 46 प्लस 54 यानी कि 100। ओके, अच्छा, अब इस वाली से भी चेक कर ही लेते हैं कि क्या ये आंसर आ जाएगा। इस वाली से चेक कर लेते हैं, तो आपके पास है 2x माइनस 4 प्लस 2x प्लस माइनस 2 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 250। ओके, यहाँ पे अगेन 4 माइनस 4, 2 माइनस 2, तो हमारे पास कितने 2x हैं 5 हैं, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 10x इक्वल टू 250। 0 से 0 कट गया, x इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट ऑब्वियसली ये वाली होगी और लार्जेस्ट ये वाली, तो 2x माइनस 4 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 4 यानी कि 50, 46। 2x प्लस 4 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 4, अगेन आपके पास आ जाएगा 54। जब दोबारा आप इसको ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगेन अगर हमारी तीसरी सीरीज़ है उसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, इसको मैं इधर ही सॉल्व कर देती हूँ, यहीं पे ही सम कर देती हूँ ना, फिर नेक्स्ट इसमें जब बढ़ जाएंगे। कोई और कलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने x हैं 5x है, प्लस ऐड कर दो 2 प्लस 6 12, 12 प्लस 20 इक्वल टू 250। इसको इसमें टब सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास सेम ही x की वैल्यू आएगी। अगर ये ऐसे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे पिक करने में कुछ मैंने गड़बड़ की होगी। अदर देन दिस यहाँ पे आपको सेम ही आंसर आएगा सभी का, तो इसलिए हमारे यहाँ पे तो 100 नहीं है ऑप्शन में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। इफ वन नंबर इज 15 देन फाइंड द अदर नंबर। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे बोला है कि मान लो एक आपके पास वन नंबर है x और दूसरा y। अब क्या बोला है कि ट्वाइस द डिफरेंस यानी x माइनस वाई किसके बराबर है, इक्वल टू सम दियर सम यानी x प्लस वाई के। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास बोला है कि हमारे पास जो एक
नंबर दिया है वो क्या है 15 है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप 15 ले लो, यानी मैं x को ले लेती हूँ इक्वल टू 15, ठीक है। अब अगर x इक्वल टू 15 है तो इक्वेशन में डाल दो 2, 15 माइनस वाई इक्वल टू 15 प्लस वाई, हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 ब्रैकेट ओपन कर दो 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 2y इक्वल टू 15 प्लस वाई, वाई वालों को एक साइड कर दो और विदाउट वाई वालों को एक साथ, यानी 30 माइनस 15 इज इक्वल टू वाई प्लस 2y, यानी 3y इक्वल टू 15, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो 3 5 ज़ार 15, तो अगर x 15 है तो y हमारा कितना होगा 5 होगा, और हमसे पूछा क्या गया है, सो ऑप्शन सी इज़ आवर राइट आंसर। सो दीज आर द टूडेज क्वेश्चन। और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।